हम चल रहे थे प्रभु की भक्ति की ओर, पूजन की ओर, अभिषेक की ओर। हम प्रभु की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, और अभिषेक करने के बाद भी, पूजन करने के बाद भी हम दुखी हुआ करते हैं। क्यों दुखी हुआ करते हैं? हम मूल में ही भूल जाया करते हैं, हमारे मूल में ही भूल पड़ी हुआ करती है, इसलिए हम दुखी हुआ करते हैं। सबसे पहले तो दुख करना क्यों? क्योंकि दुख के साथ सुख साथ जुड़ा हुआ करता है। तो यहाँ कहते हैं दुख भी मानव की संपत्ति है, और तू दुखों से क्यों घबराता है? दुख एक कसौटी है जिस पर ये मानव परखा जाता है। दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ होता है। जब तक प्राणी के जीवन में दुख नहीं आता तब तक वह सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुख के मालूम ही नहीं है कि सुख कैसा होता है, बस जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। इसलिए सारी मन व दुख की चिंता क्यों सताती है? अगर दुख नहीं होगा तो प्राणी को, जीव को यह मालूम नहीं होगा कि सुख कैसा होता है। सुख का अनुभव करने के लिए दुख की आवश्यकता जरूरी है, और अगर दुख की आवश्यकता जरूरी है तो सुख अपने आप खोज प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वह स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। देखने में आता है रोड प्लेन है, हाईवे बन गया है, उस पर ब्रेक नहीं लगाता प्राणी, आंख बंद करके चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। चले जाते जाते सामने एक पेड़ पड़ा। रोड तो अच्छा है ना, सीधा है, कहीं मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मोड़ आया और हमने देखा नहीं और चला दिया, वह पेड़ से टकरा गई। ऐसे ही हम भी, हमारा भी वही काम है, हम भी वही करते हैं। भोगों में, पांचों भोगों से निवृत्ति का नाम और पांचों पापों में प्रवृत्ति का नाम धर्म है। पांचों पापों की निवृत्ति, जब तक पांचों पापों से आप निवृत्त नहीं होंगे और पांचों वृत्तों में जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, उनमें प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक आपका धर्म करना बेकार है। पाप किए जा रहे हैं, परिग्रह किए जा रहा है, भोग किए जा रहा है, पांचों पाप किए जा रहे हैं और धर्म कर रहे हैं। पात्र भी उसी को कहा है जिनेंद्र भगवान ने, जो व्यसनी ना हो, जो व्यसनी ना हो और जो व्यसन करता है, फिर जिनेंद्र भगवान के ऊपर आकर के अभिषेक करता है, तो समझो उसने तो हाथी के तरह स्नान किए हैं। हाथी के तरह प्रदीप जी, हाथी की तरह सांवला जी, हाथी की तरह स्नान कर लिए। स्नान तो किए, फिर आकर के ऊपर से धूल डाल ली। ऐसे ही तुम पाप तो पांचों कर रहे हो और बोल रहे हो कि हम प्रभु का अभिषेक करके आए और हमें फल प्राप्त नहीं हो गया। यह बिल्कुल उस भांति है, उस भांति है। एक बार राम, लक्ष्मण और सीता चले जा रहे थे। ये रामायण का प्रसंग चल रहा है, तो क्यों ना अपन रामायण से ही उदाहरण शुरुआत कर देते हैं कि राम और सीता और लक्ष्मण चले जा रहे थे। चले जाते जाते देखते क्या, एक सरोवर में एक बगला बैठा हुआ, एक पैर पे खड़ा था। लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए, लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए, बोले, प्रसन्न होकर बोले, देखो भैया भैया भैया। बोले क्या है भैया? लक्ष्मण बोलते हैं, भैया देखो आपका कितना अनन्य भक्त है, कितना परम भक्त है, कितना तपस्वी है, जो आपके नाम की ये माला जप रहा है एक पैर पर खड़े हो करके। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम जल्दी प्रभावित हो जाते हो किसी पर भी। कहते आपको कोई भक्ति करने आता है, उसमें भी आपको शंका हो जाती है। आप बताओ, इतने अच्छे भक्त को आप ऐसा कह रहे। बोले थोड़ा देर रुको, फिर मालूम चल जाएगा। थोड़ी देर रुको, फिर मालूम चल जाएगा। थोड़ी देर
अब आप कहती है तो रुक के जाते हैं, वह रुक गए। देखते क्या हैं कि वह एक पैर पर खड़ा था, खड़ा खड़ा जैसे ही उसकी निगाह उसकी नीचे जल में थी और जैसे ही मछली आई और उसमें झट तुरंत राम बोले देखो लक्ष्मण देखो, देखते रहे हो, देखा उसकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं थी, उसकी दृष्टि में तो वह मछली लग रही थी। इसलिए हमारी दृष्टि में समाज को दिखाने के लिए सांवला जी हम आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां ले लिया करते हैं, लाखों की बोलियां ले लिया करते हैं, लेकिन उस बगले की भांति उस बगले की भांति अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो समझो कि आगे बहुत ज्ञानी हो आप तो सभी। इसीलिए पूजन का हम करते हैं, पूजन की भक्ति का बहुत महत्व है। जिसको पूजन करना आती है उसका कभी दुख आते नहीं है, और दुख आ भी जाते हैं तो वह कभी गुरुओं की तो मानते हैं, गुरुओं को तो मानते हैं, लेकिन गुरुओं की मानते नहीं हैं। जिनवाणी को तो सुनते हैं, जिनवाणी को सुनाते हैं, लेकिन जिनवाणी को धारण नहीं करते। प्रभु को सुनते हैं, प्रभु को देखते हैं, लेकिन प्रभु को अपनी ओर निहारते नहीं हैं। जो प्रभु को निहार लेता है उसका संसार अंत हो जाता है, और जो जिनवाणी को निहार लेता है, जिनवाणी को उतार लेता है, वह जिनवर की ओर अग्रसर हो जाता है। जो गुरुओं की मान लेता है वह भव पार हो जाता है, क्योंकि संसार में तीन ही कारण हैं, देव शास्त्र और गुरु, जो संसार से तराने वाले हैं, भव पार उतारने वाले हैं। अन्यथा इस संसार में अन्य कोई भी नहीं है जो कि संसार से भव पार लगा पाए। गुरुओं के पास आते हैं। आजकल के श्रावक सांवला जी आप ऐसे चतुर हो गए, सचिन भैया ऐसे चतुर हो गए हो, आपकी अगर पुष्टि करवाना है तो आप चले जाएंगे सागर जी के पास, और अगर उधर पुष्टि नहीं हुई तो आ जाएंगे योग्य सागर जी के पास, और योग्य सागर जी के पास पुष्टि नहीं हुई तो फिर निवृत्त सागर जी के पास आ जाएंगे। महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसा नहीं, उनने तो ऐसा बोल दिया है। अरे जब उनने बोल दिया है तो फिर उन पर विश्वास करो ना, उन पर विश्वास करो, जो उनने बोला है आप वो करो। इसका मतलब है आपके मन में विकल्प चल रहा है, आपके मन के अनुसार वह काम नहीं हुआ, और आपके अनुसार मन में काम नहीं हुआ, इसलिए आप दूसरे के यहाँ गए। ऐसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, हमें हमारी जिनेंद्र भगवान पर, जिनवाणी जिन जगदम्बा जगत जननी पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम पर द्रव्यों को पूजते फिर रहे हैं, पर घरों में जा रहे हैं, पर की ओर निहार रहे हैं। सांवला जी सही है नहीं है? अगर आपको श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा ऐसी होना चाहिए। शांति सागर जी महाराज जी के समय की घटना है। एक व्यक्ति था, उसको पूरे शरीर में रोग था, इलाज करवाया सही नहीं हुआ, उसकी स्थिति ऐसी थी कि जाने वाला है। श्रद्धा ऐसी होना चाहिए। वह एक बिहार चल रहा था, पेड़ के पास जा करके बैठ गए, शाम हो गई, बैठ गए। वह व्यक्ति दौड़ा चला आ रहा था, आते ही देखा अरे ये तो जैन संत आ रहे हैं, जैन संत, जैन बाबा। पहले लोग ऐसे ही बोला करते थे, नंगा बाबा, जैन बाबा। बोल गया, पहुंच गया, बोलता है बाबा जी मैं रोग से पीड़ित हूं और मेरा यह रोग ठीक नहीं हो रहा, आप बता दो। बोला करेगा, अरे आप बोलो, मैं जो कुछ बोलो करूंगा, आप तो मरने का बोल दो, मैं तो करूंगा। वह कहते हैं ठीक है। पास ऐसे उन्होंने नजर उठाई, देखा दूर एक सर्प की बामी थी, जा उस बामी में हाथ डाल दे।